सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की संविधान पीठ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में सुनवाई की मामले की और उसमें आज जो फैसला दिया है उस फैसले से बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। सबसे बड़ा फैसला तो ये कि जो 1978 में उस समय की संविधान पीठ ने, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने जो फैसला दिया था, उस फैसले को निरस्त करते हुए यानी उसको आगे बढ़ाते हुए उसमें सुधार किए हैं, संशोधन किए हैं और उसको ये कहा है कि किसी भी यानी सभी किसी की भी निजी संपत्ति है, उस समय संविधान के अनुच्छेद 39B के तहत ये कहा गया था कि किसी भी संपत्ति को यानी निजी संपत्ति को सरकार अधिग्रहित कर सकती है लोकहित के मामले में। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की संविधान पीठ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी संपत्ति को नहीं, उसमें सरकार को ये बताना पड़ेगा कि इसमें लोकहित क्या है, कैसे है, उस संपत्ति की जरूरत क्यों है। उस समय का ये था 1978 में जब फैसला दिया गया था, उस फैसले में संविधान के अनुच्छेद 39B और 31C जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी व्यक्ति को संपत्ति रखने का अधिकार है, उस संपत्ति का अधिग्रहण बिना उसकी मंजूरी के नहीं हो सकता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने यानी 9 जजों की पीठ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी संपत्ति को अधिग्रहित नहीं किया जाएगा। उसमें यह बताना पड़ेगा, हालांकि सरकार के पास संपत्ति अधिग्रहण का अधिकार है, लेकिन इसके बावजूद ये बताना पड़ेगा कि आखिर लोकहित क्या है और क्यों उस संपत्ति को अधिग्रहित किया जा रहा है। अपने आप में फैसला ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि इसने सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही सुप्रीम कोर्ट के ही 1978 के फैसले को पलट दिया है और उस पलटने के साथ ही ये कहा है कि किसी भी व्यक्ति की संपत्ति, जैसे संविधान में बुनियादी अधिकार हैं, उसमें संपत्ति रखने का भी अधिकार है, लेकिन जब सार्वजनिक लोकहित का मामला होता है तो सरकार उस संपत्ति को अधिग्रहित कर सकती है। इसमें एक बहुत मशहूर मामला है केशवानंद भारती का, जिसमें उनके आश्रम की संपत्ति को लेकर अधिग्रहण का मामला था, जिसका हवाला अभी भी दिया जाता है और आगे भी लगभग कब तक दिया जाता रहेगा, क्योंकि ये मामला अपने आप में एक मील का पत्थर है। वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसमें जो व्यवस्थाएं दी गई थी, उस व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने अब के फैसले में यह स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा नहीं कि ब्लैंकेट अधिकार दिए गए हैं सरकार को। सरकार संपत्ति का अधिग्रहण तो कर सकती है, निजी संपत्ति का सार्वजनिक हित के लिए, लेकिन सरकार को उस समय की तरह ऐसा नहीं किसी भी संपत्ति को अधिग्रहित कर सकती है। अब यह है कि संपत्ति को अधिग्रहित करते समय सरकार को ये बताना पड़ेगा, ये उचित होगा ये बताना कि आखिर क्यों सार्वजनिक हित क्या है और उसी संपत्ति की जरूरत क्यों है। तो ये सारी चीजें बतानी पड़ेंगी, यानी ये हर मामले पर डिपेंड करेगा आखिर कहाँ की संपत्ति है, किसकी संपत्ति है, कैसी संपत्ति है और परियोजना कैसी है। क्या उस संपत्ति के बगैर उसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता या उस परियोजना में वो संपत्ति हासिल करना बहुत आवश्यक है। इन तमाम बुनियादी चीजों पर विचार करना पड़ेगा। यानी जो सरकार को ये अधिकार थे कि किसी भी संपत्ति को वो अधिग्रहित कर सकती है, उसमें अब यह है कि विवेक के अनुसार फैसला लेना पड़ेगा। यानी सरकारों पर यह जवाबदारी और जिम्मेदारी भी होगी कि वो ये बताएं कि आखिर उसी संपत्ति की जरूरत क्यों है। कुल मिलाकर ये फैसला अपने आप में, जिसको अंग्रेजी में पाथ ब्रेकिंग कहते हैं और हिंदी में मील का पत्थर है, ये फैसला आगे आने वाले कई सदियों तक एक रोशनी दिखाएगा। ये बताएगा कि सरकार को अधिकार तो हैं, लेकिन उसमें कुछ शर्तों के साथ, यानी लिबर्टी विद इन लिमिट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने।